हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग माइग्रेशन स्थानांतरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में ही बंद हो गया। तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द माइग्रेशन या कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, यानी कि स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं और या स्थानांतरण थवाना जो कारण है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहले हमने फिजिकल जो है आपकी उसके बारे में बात कर ली थी कि यानी कि भौतिक कारक क्या है, दूसरा टेक्नोलॉजी तकनीकी जो कारक है उसके बारे में, तीसरा हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेस आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर हम देखते हैं कि वन ऑफ द prime motivates of immigration seems to be economic, and men's need to have a virgin land to till has inspired him to migrate to the distant places. It is because of the reason that the slaves, African Negroes, were transported to the plantation of tropical America, and these Negroes subsequently got settled in the United States of America, Latin America, West Indies. तो इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्जिन लैंड। वर्जिन लैंड का मतलब ऐसी जमीन जिसका उपयोग ना किया जा रहा हो, यानी कि जिस पे पहले कोई खेती वगैरह नहीं की जा रही हो, क्योंकि एक जरूरत पड़ी लोगों को भोजन की जो सभी सुविधाएं हैं वो देने के लिए कि अनाज ज्यादा से ज्यादा पैदा किया जाए, खेती जो है खेती का विकास किया जाए। तो खेती के विकास के लिए जो ऐसे क्षेत्र हैं, वर्जिन लैंड हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग नहीं कहते कभी खेती हुई है, तो उन क्षेत्रों को साफ करके वहां पे खेती की जाने लगी या प्लांटेशन जो है वो किया जाने लगा, जो कि हमें देखने के लिए मिला, जिस वजह से जो यूरोपियन है, यूरोपवासी जो है, उन्होंने निग्रोस को, अफ्रीकन निग्रोस को, अफ्रीका के जो निग्रो जो लोग हैं उनको दास बना लिया, स्लेव्स बना लिया, और उनको कहाँ लेकर के जाते थे, अफ्रीका से जाते थे वो लोग, उन लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर के जाते थे भर भर के ट्रॉपिकल अफ्रीका में, उष्ण कटिबंधीय सॉरी ट्रॉपिकल अमेरिका में, उष्ण कटिबंधीय अमेरिका के भाग के अंदर। इसके अलावा लैटिन अमेरिका, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आज हम देखते हैं तो अफ्रीका के लोग बहुत ज्यादा बसे हुए हैं वहां पे। ओबामा भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे लास्ट टू लास्ट टर्म में, तो वो भी आपके क्या थे, वो अफ्रीकन थे, अफ्रीका के थे। तो ये लोग जो हैं ये यहाँ पर आकर के बस गए, क्योंकि शुरू में तो कैसे आए थे, ये स्लेव्स के तरीके से आए थे, दास के तरीके से आए थे, वहां पे खेती करते थे और धीरे धीरे वहीं पे ये लोग रहने लगे। तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा जो एक आकर्षण करने वाला चीज है वो है वर्जिन लैंड, खाली जो है जमीन जिसका उपयोग नहीं किया गया और जिस वजह से खास करके जो यूरोपियंस है वो कहते हैं आपके यूके से आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्तुगल, हॉलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क जैसे जो यूरोपियन बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों से जाकर के दूसरे और जो क्षेत्र है जहाँ पे अच्छी जमीनें, खाली जमीनें थी, वहां पे जाकर के बस गए, वहां पे स्थानांतरण उन्होंने कर लिया। जैसे कि यूएसए के जो प्रेरीज वाले घास के जो मैदान है वहां पे, कनाडा के घास के मैदानों के अंदर, तो 17th 18th सेंचुरी के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। तो जहाँ पे खाली जमीनें थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जमीन खरीदनी नहीं पड़ती थी, जिससे जो कब्जा कर लेता था वो ही जमीन का मालिक हो जाता था। ऐसे ही आप देखते हो जो जंगलों में रहने वाले जो प्रजाति हैं, जो धीरे धीरे बाद में खेती उन्होंने शुरू किया, स्लैश एंड बर्न, ठीक है, यानी कि जला के और फिर खेती करना, तो वो दूसरे क्षेत्र जहाँ पे उनको खाली जमीन मिलती है, जहाँ पे जंगल है, वहां पे आगे स्थानांतरण कर जाते हैं, पेड़ काट लेते हैं और वहां पे खेती करना शुरू कर देते हैं। तो जमीन जो है, ठीक है, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, वो दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कारण बना लोगों के स्थानांतरण का। ऐसे ही आपको मिडीवियल पीरियड के अंदर देखने के लिए मिलता है कि मंगोल्स, टाटार्स और खुरद्स, ये लोग जो हैं ये लोग सेटल हो गए थे जाके ये फरहाना और आपके अफगानिस्तान के जो फडरूप वैलीज वाले जो क्षेत्र थे, उसके अलावा वोल्गा, आर्मीनिया और कलकास के जो माउंटेन्स थे वहां पे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ कि इन लोगों के जो शहर थे
वहाँ पे इतनी ज़्यादा बस्ती हो गई कि वहाँ पे सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए उनको ऐसे क्षेत्र की ज़रूरत थी जहाँ पे रोजगार मिल सके, जहाँ पे दूसरे नए उद्योगों की स्थापना की जा सके। जैसे कि इन लोगों ने दूसरे और क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करके वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश करी, आपका सुतराई कापड़ना उद्योग किया। ऐसे ही उसी टाइम पे इन लोगों ने भारत के अंदर भी आकर के कब्जा किया और भारत में कितने जो खेती के क्षेत्र हैं उनको उस टाइम पे नील की जरूरत होती थी कि कपड़ों को कलर करने के लिए, तो नील की खेती जो है वो लोगों से करवाना शुरू किया। तो ये इस तरीके से जो है एक हमें कैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए अच्छी जमीनों की जरूरत पड़ी और इन लोगों के द्वारा एक जो वहां से स्थानांतरण है वो देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही दूसरा है, ये इसको कहते हैं इकोनॉमिक पॉवर्टी, यानी कि आर्थिक रूप से जो है बेरोजगारी की वजह से, फिर रोजगार की सुविधाएं नहीं उपलब्ध होने की वजह से ये लोग जो है दूसरा एक जो देखने के लिए मिलेगा कि गांव से शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे ऐसे क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होते हैं जहाँ पे अच्छी जमीन, फटूट जमीन मिल रही है। जैसे कि बिहार से आप देखो, बिहार के अंदर जो है आर्थिक गरीबी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग वहां से स्थानांतरण करके या तो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं या फिर दूसरे फलरूप खेती वाले जो क्षेत्र हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल है या फिर आपके देखोगे कि पंजाब हरियाणा के जो खेत है वहाँ पे अच्छी खेती होती है, वहाँ पे ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे वो लोग जाकर के स्थानांतरण कर लेते हैं। तो ये एक आर्थिक जो कारण है, इस वजह से भी स्थानांतरण हमें देखने के लिए मिलता है। फिर चौथा आता है आपको ओवर पॉपुलेशन, यानी कि बस्ती बधारों जो समस्या है वो भी एक कारण है जिस वजह से लोग स्थानांतरण करते हैं। An excess of population in an area in relation to the resources and the available technology is called overpopulation. एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर कोई भी क्षेत्र के अंदर मिलने वाले जो संसाधन है और वहाँ की जो तकनीक है उसकी तुलना में वहाँ की कितनी बस्ती है, उस आधार पर अगर उससे ज़्यादा वहाँ पे बस्ती है तो उसे बस्ती बधारों की हम समस्या बोलते हैं। तो बस्ती बधारों स्थानीय रूप से भी हो सकता है, राष्ट्रीय रूप से भी हो सकता है और आपके अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि लोकल स्थानिक हो सकता है या फिर रीजनल हो सकता है या नेशनल लेवल पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो किसी जगह पे बस्ती बधारों की जब समस्या होंगी तो वहाँ पे लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, यानी कि भोजन की कमी और साथ ही साथ बेरोजगारी की जैसी जो समस्याएं हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, और जिस वजह से लोग जो है वहां से स्थानांतरण करके ऐसे क्षेत्रों के ऊपर में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छे रोजगार मिलेंगे। जैसा कि हम जो इकोनॉमिक कॉजेज में बात कर रहे थे कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों के अंदर चले गए, ठीक है, और साथ ही साथ आपके सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कनाडा, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों के अंदर ये लोगों का स्थानांतरण हमें देखने के लिए मिला। तो ये एक कुछ जो रीजंस होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एक जो हम बात करें तो हमें आप जो है किसी भी क्षेत्र की वहाँ की बस्ती कितनी है, बस्ती के आधार पर ये देखने के लिए मिलता है। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? इमिग्रेंट्स एक देश से दूसरे देश में परमानेंटली जाकर के रहने लग जाते हैं, उन्हें इमिग्रेंट्स बोलते हैं। और इमिग्रेशन क्या होता है? जो लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में परमानेंटली जाकर के रहने लग जाते हैं उसे हम इमिग्रेशन बोलते हैं। ये वर्ड बारी बारी आ रहा है इसीलिए मैंने आपको बीच में बता दिया। तो नेक्स्ट जो रीजन है कॉज जो है वो है सोशल एंड द रीजनल कॉज। सामाजिक अन्य आपके धार्मिक कारक भी है, सामाजिक अन्य धार्मिक कारण भी है जिस वजह से लोगों का स्थानांतरण देखने के लिए मिलता है। हम जनरली देखते हैं दैट ह्यूमन डिजायर इज टू स्टे, वर्क एंड एंजॉय द लाइफ विद द पीपल ऑफ हिज एथनिक, सोशल एंड द रिलीजियस ग्रुप।
is one of the important cause of the migration. In every period of the history, social factors led to a large-scale immigration. In the Middle Ages, there was immigration of Balkan people owing to the dominance of Muslim Turks. In the 20th century, there was expulsion of Jews from the Germany, Spain, Russia, and there was a large-scale out-migration of Muslims from the Bosnia, Serbia, and Muslims are moving out of the Myanmar to Bangladesh. ठीक है, एक और रीजन होता है कि लोग अपने जहाँ पे जिस उनके धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पे ज्यादा सामाजिक जो है उनको सोशल सिक्योरिटी ज्यादा महसूस होती है, यानी कि सामाजिक रूप से उनको वो ज्यादा सुरक्षित है ऐसा महसूस होता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि जहाँ पे उनके धर्म के लोग हैं, जहाँ पे उन्हीं के जैसा जो सामाजिक रीति रिवाजों के को जो मानते हैं उस क्षेत्र के अंदर स्थानांतरण हमेशा से देखा गया है। जैसे कि सबसे पहले जो देखा गया था मिडल एजेस के दौरान, मध्य युग के दौरान, जो बाल्कन जो लोग हैं वो कहते हैं उन लोगों के अंदर मुस्लिम तुर्क्स की जो है वो संख्या ज्यादा होने की वजह से उनमें स्थानांतरण देखा गया। ऐसे ही 20वीं सदी के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर जो ज्यूज लोग हैं, ठीक है, वो लोग जर्मनी, स्पेन और रशिया इनको छोड़ करके अपना एक अलग कंट्री उन लोगों के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, वहां जाकर के रहने लगे। ऐसे ही बोस्निया और सर्बिया से जो मुस्लिम लोग हैं उनका स्थानांतरण देखने के लिए मिला। साथ ऐसे ही हम देखते हैं म्यांमार के अंदर जो मुसलमान है उनका स्थानांतरण हम बांग्लादेश के अंदर देखते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित रह रहे थे तो वो लोग वहां से स्थानांतरण जम्मू कश्मीर से करके पंजाब में आ गए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बस्ती की बात करें तो मुख्यतः मुस्लिम्स ही डोमिनेटेड है, मुस्लिम ही लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा ही जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तभी भी हमने देखा कि मुस्लिम जो लोग हैं या तो बांग्लादेश में चले गए या फिर आपके पाकिस्तान के अंदर चले गए। और ऐसे ही आप एक पर्टिकुलर किसी भी अगर सिटी के अंदर, शहर के अंदर देखिए तो जैसे जो मुस्लिम्स हैं उनका जो एरिया होगा, मुसलमान जो रह रहे हैं उस एरिया के अंदर सिर्फ मुसलमान ही धर्म के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, दूसरे धर्म के नहीं मिलेंगे। जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं वहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म के लोग देखने के लिए मिलेंगे। आप बड़े बड़े किसी भी शहरों में देख लो, इवन सिलवासा जैसे शहर में देख लो, या दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर जैसे क्षेत्रों के अंदर देखो तो जो एक पर्टिकुलर जहाँ पे उनके धर्म के लोग हैं वहीं पे वो रहते हैं, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि उससे वो लोग ज्यादा सुरक्षित। अगला कारण आता है पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक जो कारण है इस वजह से भी हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध हुए हैं, जैसे कि खास करके द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो रिफ्यूजीज, बहुत सारे रिफ्यूजीज जो हैं उनका स्थानांतरण हमें देखने के लिए मिला। जैसे कि तुर्किश है, अर्मेनियन है, ठीक है, फिर वाइट रशियंस है 20th सेंचुरी के अंदर। ऐसे ही यूरोप के जो ज्यूज हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फलस्तीन, फिर आपके चाइनीज, हंगरेरियन, क्यूबन, इंडियंस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीरी, तमिल, वियतनामीज, अफगानीज, ईरानीज, सोलमानीज, कुर्द, सर्बियंस, बोत्सवानियंस, कोस्टवन सर्बियंस, इन सभी के अंदर जो स्थानांतरण देखने के लिए मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो युद्ध हुआ तब राजनीतिक कारणों से वो मजबूर थे कि वो देवर लाइक फोर्स्ड माइग्रेशन, ठीक है, राजनीतिक कारणों से उनको एक तरीके से वहां से धक्के मार के जो है वो निकाला गया। हम बात करें स्थानांतरण के अंदर तो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं इसके अंदर हमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक तो है आपका जैसे हम बोलते हैं पुल फैक्टर, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका इसके अंदर पुश फैक्टर। पुल फैक्टर क्या है? पुल माने कि खींचने वाला, आकर्षित करने वाला फैक्टर, यानी कि कोई एक जो क्षेत्र है वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, तकनीकी रूप से विकास है, या उनके धर्म के लोग रह रहे हैं, उनकी संस्कृति के लोग रह रहे हैं, या राजनीतिक वहाँ पे फ्रीडम अच्छी है, राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो ज्यादा अच्छी है, तो लोग उसकी तरफ
वहाँ पे आकर्षित होते हैं, वहाँ पे मिलने वाली जो सुविधाएं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इस वजह से वहाँ पे स्थानांतरण कर लेते हैं। तो ये जो स्थानांतरण है ये वॉलंटरी होता है, यानी कि अपनी इच्छा से होता है, तो उसको हम बोलते हैं पुल फैक्टर, कि अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है। दूसरा है पुश फैक्टर, यानी कि पुश ऐसी स्थिति वहां पे हो जाना कि वहां से उनको एक तरीके से बाहर जो है वो धकेल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, वहां पे इस तरीके की स्थितियां हो जाती हैं, जैसे कि कोई अगर वहां पे आबोहवा के परिवर्तन हो गए, या फिर कुदरती कोई प्रकोप आ गया, पूर आ गया, दुष्काल आ गया, या ज्वालामुखी प्रस्फोटन हो गया, या धरती कंप हो गया, या फिर वहां पे अनाज की जो है कमी हो गई, या कोई युद्ध की स्थिति हो गई, या बेरोजगारी की स्थिति हो गई, या फिर लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ये पुश फैक्टर है, यानी कि वो धक्का दे रहे हैं, ऐसे कारक है जो कि धक्का दे रहे हैं, जिस वजह से लोगों को उस क्षेत्र से निकल करके दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरण करना पड़ रहा है। तो ये जो है ये वॉलंटरी नहीं होता है, यानी कि अपनी इच्छा से लोग नहीं करते हैं। ये फोर्सफुल कहते हैं जो पुश फैक्टर वाले अगर हम स्थानांतरण की बात करें तो ये फोर्सफुल माइग्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है, जबकि जो आकर्षित करने वाले जो कारक होते हैं ये वॉलंटरी माइग्रेशन होता है, यानी कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने चाह से जो है वहां पे स्थानांतरण करते हैं। तो ये दो फैक्टर्स में भी आप शुरू में डिवाइड करके फिर आगे जो है ये दूसरे और फैक्टर्स बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको पॉलिटिकली बताया। ठीक है, और पॉलिटिकली ही हमें ये मुस्लिम हिंदू के बीच में जो युद्ध होते रहते हैं, तो उसके वजह से एक पॉलिटिकल भी हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 के अंदर, उस वजह से हमें स्थानांतरण देखने के लिए मिला। मिडीवियल पीरियड्स में कैसे निग्रोस को बेचा जाता था शहरों के अंदर, उसमें उस वजह से भी उनके अंदर एक स्थानांतरण देखने के लिए मिला। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक कॉजेस, यानी कि जो वहाँ पे मिलने वाली जो बस्ती है, बस्ती के अंदर भी कुछ फैक्टर्स हैं, बस्ती के भी कुछ ऐसे कारक है जिस वजह से हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो द कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ डिजायर टू मूव अमॉन्ग द पोटेंशियल माइग्रेंट्स, यानी कि लोगों की कितनी इच्छा है जो कि स्थानांतरण करना चाहते हैं। अगर लोगों की कितनी इच्छा है स्थानांतरण करना चाहते हैं अगर हम देखें तो हमें एज वाइज अलग देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, यानी कि 15 से 30 साल तक के उम्र के जो लोग हैं, वो उनके अंदर स्थानांतरण की प्रवृत्ति ज्यादा देखने के लिए मिलती है। वहीं पे ओल्ड एज जो लोग हैं उनके अंदर स्थानांतरण की प्रवृत्ति जो है हमें कम देखने के लिए मिलती है। तो और साथ ही साथ किसी क्षेत्र के अंदर बस्ती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पे अपने आप ही संसाधनों की कमी हो जाती है, तो लोगों को स्थानांतरण करना पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बस्ती है, और बस्ती का घनत्व ज्यादा होने की वजह से वो लोग वहां से कम बस्ती वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार की ज्यादा सुविधाएं मिल रही है, वहां पे वो स्थानांतरण कर जाते हैं। फिर आता है डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन, availability of information through education, cultural contacts and the spatial interaction also increases the chance of migration. जनरली क्या है हम देखते हैं कि जो समाज के अंदर कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ऑर्थोडॉक्सी, कंजर्वेटिज्म, ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनल टाइज हैं। और वहीं पे अगर शहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन होने की वजह से, लोगों को शिक्षा मिलने की वजह से, नए लोगों के इस संपर्क में आने की वजह से, साथ ही साथ अलग प्रकार की जो संस्कृतियां हैं उनके मेलझोल होने की वजह से ये वहाँ पे उनको ज़्यादा एक तरीके से आज़ाद प्रकार का एक जो है लिबरल काइंड ऑफ सोसाइटी की अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलती है शहरों के अंदर। इस वजह से लोग गाँव से शहरों की तरफ जो है स्थानांतरण करते हैं, या हमें देखने के लिए मिलेगा जैसे भारत से कई लोग बाहर विदेशों में जाकर के बस रहे हैं, और जो लोग फॉरेन चले गए, विदेश चले गए, वापस भारत नहीं आना चाहते। उन लोगों की अगर आप बात करोगे, उनसे पूछोगे तो वो लोग बोलेंगे
कि आप दूसरे कंट्रीज में देखो तो वहाँ पे इतनी फ्रीडम है, आपको अलग प्रकार की सोच रखने की पूर्ण रूप से आज़ादी है, भारत में नहीं है। अगर आप कुछ अगर कहते हैं जो एक सामाजिक हमारे समाज से अलग अगर कुछ बोल दो तो आपको समाज से निकाला जा सकता है, या कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से हम देखते हैं भारत से बहुत लोग जो है खास करके सिख के अंदर, सिख धर्म के अंदर हम देखते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कहते हैं स्थानांतरण कर रहे हैं, और टेम्पररी या परमानेंट जो स्थानांतरण है उनके द्वारा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भी एक कुछ जो रीजंस हैं, और साथ ही साथ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, लेस अट्रैक्टिव जो एरियाज है वहां से लोग ज्यादा डेवलप्ड विकसित क्षेत्रों के अंदर यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे स्थानांतरण देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि बोल्विया, कोलंबिया, इक्वेडर, होंडुरास, निकारागुआ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, इसके अलावा चाड, सूडान, इथियोपिया, यमन, यहाँ से हमें लोगों का स्थानांतरण देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आता है जनरल राइज इन लेवल ऑफ एस्पिरेशंस, यानी कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ गई हैं, सोच जो है वो बढ़ गई है, जहाँ इसलिए जहाँ पे विज्ञान और तकनीक का ज़्यादा विकास हो गया है, जहाँ पे मार्केट ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग स्थानांतरण कर रहे हैं, जहाँ पे शिक्षा का ज़्यादा विकास है, या स्वास्थ्य की ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं, या अन्य और दूसरी सुविधाएं ये उपलब्ध हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी है, यानी कि जितने ज़्यादा, जैसे कि हम देखते हैं बड़े बड़े ये शहर जो है यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या क्यों है, क्योंकि ये वेल कनेक्टेड है, उनमें बहुत इजीली उन शहरों से दूसरी जगह पे जाना है तो फ्लाइट की सुविधाएं हैं, ट्रेन की सुविधाएं। वहीं पे छोटे जगहों पे अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोग इसीलिए जहाँ पे तकनीक का, स्वास्थ्य का और साथ ही साथ शिक्षा का ज़्यादा अच्छा विकास हुआ है, उन क्षेत्रों के अंदर स्थानांतरण करते हैं। फिर आपके वॉर्स जो होते हैं इनके बारे में आपको बताया ही, जो लड़ाइयाँ होती हैं उस वजह से भी लोगों के अंदर स्थानांतरण, क्योंकि लड़ाई होने पे क्या होता है कि उस पर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जैसे कि वहाँ पे हम जैसे नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर जो परमाणु बम छोड़े गए द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, तो वहाँ पे वो रहने लायक वो जगह ही नहीं रही, लोगों को फोर्सफुली वहाँ से जाना पड़ा, या फिर को पॉलिटिकल या रिलीजियस प्रॉब्लम्स आ जाने लगी, राजनीतिक रूप से या धार्मिक जो है चीजों को लेकर के युद्ध होने लगे, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना लगा, जैसे ज्यूज को, पोल्स को, उनको जर्मनी, रशिया से वहां से निकलना पड़ा, फिलिस्तीन में जाकर के रहना पड़ा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी जो 1947 के अंदर जो पार्टीशन हुआ, तो वो भी युद्ध की वजह से हमें पार्टीशन देखने के लिए मिला। तो ये युद्धों की वजह से भी जो है स्थानांतरण देखने के लिए मिलते हैं। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जो नीतियां हैं उस वजह से भी हमें स्थानांतरण देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज, कुछ यूरोपियन देश ऐसे हैं जिसकी बस्ती बहुत कम है, तो वो लोग ऐसे जो लोग हैं जो दूसरे देशों में कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई है, राजनीतिक रूप से कोई वहाँ पे समस्या आ गई है, लड़ाइयाँ या धर्म को लेकर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वो लोग अपने देश में लोगों को बाहर से बुलाते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, हम आपको हमारे देश की नागरिकता देंगे, सिटीजनशिप देंगे, और यहाँ पे आकर के परमानेंटली बस जाइए। ऐसा हमें ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, अमेरिकन, न्यूजीलैंड, कैनेडियन और साउथ अमेरिकन जो गवर्नमेंट्स हैं, ये इनकी अगर हम बात करें तो ये जनरली डिस्करेज करती हैं, यानी कि बाहर से आने वाले लोगों को रहने के लिए आज़ादी नहीं देती हैं, जबकि और दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो वो एनकरेज करते हैं कि लोग वहाँ से हमारे देश में आए, आकर के रहें। तो ये थे स्थानांतरण होने के क्या कारण हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बड़े क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, ये हमने कर ही लिया, यही था जो अभी हम बात कर रहे थे कि किस रीजन से, जो पुश एंड पुल फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए कि किस तरीके से जो भौतिक कारक हैं उस वजह से लोग स्थानांतरण करते हैं, ठीक है, या फिर राजनीतिक कारण है। तो ये जो फैक्टर्स हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, ये इसके अंदर हमें मेजर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। एक कैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है चेंजेस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, यानी कि स्थानांतरण जब हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या बदलाव हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारा फर्क पड़ता है इसमें, जैसे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सामाजिक परिवर्तन आता है, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं,
आर्थिक रूप से परिवर्तन आता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, पर्यावरणीय रूप से परिवर्तन आता है। और ये सिर्फ दोनों क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जहाँ से लोग स्थानांतरण करके जिस दूसरे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो जहाँ से स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, वहां से, और जिस नए क्षेत्र में रहने के लिए लोग आ रहे हैं, जहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, बस्ती बढ़ रही है, तो वहां पे भी ये परिवर्तन होगा, वहां पे भी सोसाइटी में, समाज में परिवर्तन होगा, वहां पे भी आर्थिक परिवर्तन होगा, वहां पे भी पर्यावरणीय परिवर्तन होगा। जहां से लोग स्थानांतरण करके आ रहे हैं, जिस क्षेत्र में पहले रहते थे और अब कम हो गए, वहां पे भी ये सब परिवर्तन जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बस्ती के अंदर हमें एक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, और बस्ती में जो परिवर्तन है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी कि उसकी जो बस्ती किस प्रकार की है और बस्ती की कितनी संख्या, उसमें परिवर्तन है। जहाँ से लोग स्थानांतरित करके आएंगे वहां पे जनसंख्या कम हो जाएगी, दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाएगी। फिर हम देखते हैं, जैसे तो आपको बताया कि स्थानांतरण करने वाले मुख्यतः लोग कौन से होते हैं, मिडिल एज ग्रुप के होते हैं, यानी कि 15 से 40 साल के आयु वाले लोगों का ही स्थानांतरण देखने के लिए मिलेगा। 0 से 15 या फिर आपके 40 से जो ऊपर के जो लोग हैं, उनके अंदर स्थानांतरण की प्रवृत्ति नहीं देखने के लिए मिलती। तो उन जहाँ पे लोग स्थानांतरण करके आएंगे, जिन क्षेत्रों में आएंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मिडिल एज ग्रुप के लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, और दूसरे जो क्षेत्र है वहां पे 0 से 15 कम आयु के या ज्यादा आयु वाले जो हैं, वृद्ध जो हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा हमें देखने के लिए मिलेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स का एक इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक रीलोकेशन जो है वो हो जाता है। साथ ही साथ अगर ये एज वाइज हमने देखा, फिर सेक्स के अनुसार अगर हम देखें तो मुख्यतः स्थानांतरण कौन करते हैं, क्योंकि काम के लिए आर्थिक रूप से स्थानांतरण ज्यादा होता है, तो पुरुषों में, मेल्स में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। यही रीजन है कि केरला की अगर हम बात करें तो हम केरला का कहते हैं सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है, यानी कि स्त्री पुरुष का प्रमाण बहुत अच्छा है। वहां पे केरला का स्त्री पुरुष का प्रमाण होने का, अच्छा होने का कारण ये है कि वहां पे मेल्स जो है, पुरुष जो है वो स्थानांतरण करके दूसरे क्षेत्रों में चले गए, इसीलिए वहां पर स्त्री पुरुष का प्रमाण अच्छा है। ठीक है, फिर लिटरेसी, जनरली जो शिक्षित लोग होते हैं वो स्थानांतरण करके दूसरे क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, लेकिन के लोग जो काम कर रहे हैं उसके अंदर भी एक परिवर्तन स्थानांतरण के वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। और जिस क्षेत्र के अंदर स्थानांतरण होगा, लोग जाएंगे, तो वहां पे जो मिलने वाले रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो है, उनके ऊपर दबाव ज्यादा पड़ता है। ये अलग अलग मैप्स में स्थानांतरण का दे रखा है, ये आप देख लेंगे, एग्जाम के अंदर एज बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको स्थानांतरण बता दिया कि उससे कैसे एक देश से दूसरे देश के ऊपर जो है किस तरीके से वस्ती के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के एज ग्रुप के ऊपर, आयु वर्ग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मध्यम आयु वर्ग के लोग का ज्यादा संख्या हो जाएगी, कौन से सेक्स के लोगों की संख्या कहाँ पे ज्यादा हो जाएगी और कहाँ पे कम हो जाएगी, ये सब प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा आते हैं लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडेप्टेशन। ठीक है, सबसे बड़ी एक समस्या आती है, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरण करके जाते हैं, तो उस दूसरी जगह की आबो हवा की स्थितियां जैसी हैं, रहन सहन जैसा है, जीवन यापन जैसा है, खान पान जैसा है, उसी वहाँ का जैसा समाज है, उस अनुसार वहाँ पे अडेप्ट करना, वहाँ पे जीवन यापन करना। और ऐसे ही गाँव से लोग जो शहरों में जाते हैं, तो गाँव के अंदर साफ स्वच्छ वातावरण मिलता है। वैसे शहरों में जाए तो शहरों में प्रदूषण ज्यादा है, शहरों में कम जगह होती है, छोटे घर होते हैं, गांव में बड़े बड़े अच्छी खुली जगह होती है, अच्छी हवा मिलती है। तो वैसी जगह में जाना, गांव में जैसे खाने के लिए मिलता है वैसा शहरों के अंदर नहीं मिलता है, शहरों में अलग चीजें खाने के लिए मिलती है। तो उस अनुसार वहाँ पे अडेप्ट करना, वहाँ पे जो है जीवन यापन करने के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी होता है। इस वजह से कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, कई सारी बीमारियां जो आ गई हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज है, हृदय रोग है, या रेस्पिरेटरी डिजीज है, श्वास उद्योग है, अस्थमा जैसी डिजीज है, कैंसर जैसी जो समस्याएं हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही अफ्रीका के अंदर ये जो एड्स जो डिजीज है, एड्स जो बीमारी है, इसका भी बढ़ने का कारण ही जो है वो इसी वजह से हमें देखने के लिए मिला था कि कल्चरल जो चेंजेस आए उस वजह से ये डिजीज बहुत ज्यादा वहाँ पे स्प्रेड हो गई। अगला है चेंजेस इन द कल्चरल वैल्यूज।
यानी कि आपकी जो सभ्यता है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, संस्कृति के अंदर हमारी अलग संस्कृति होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे अब जब जाते हैं तो अलग अलग संस्कृति देखने के लिए मिलती है। तो उस अलग संस्कृति, अलग भाषा अलग हो जाती है, धर्म भी कई बार अलग हो जाते हैं। तो उस अनुसार वहाँ की स्थिति के अंदर जीवन यापन करना, नई चीजों को सीखना, जैसे लोग अगर एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण करते हैं तो वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली सीखनी पड़ती है। भारत के अंदर ही आप देखोगे एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप स्थानांतरण करते हो तो दूसरे राज्य की बोली जो है वो आपको आनी चाहिए, वहाँ का जीवन यापन, वहाँ का रहन सहन जो है, वहाँ की जो सभ्यताएं हैं, वहाँ के जो कस्टम्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। फिर है डाइटरी हैबिट्स, वहाँ के जो भोजन व्यापन जो है वो चेंज करना। जैसे कि अब यहाँ से अगर आप दक्षिणी भारत के अंदर जाकर के रहते हो तो दक्षिण भारत के अंदर मोस्टली खाने के लिए क्या मिलता है? इडली, डोसा, रसम, सांभर। और जो उत्तर भारत के अगर हम लोगों की बात करें तो वो लोग ज्यादातर क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें गुजरात की, बिहार या यूपी वाले लोगों की, तो वो लोग चावल ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो ये भोजन अलग एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित हो तो भोजन के अंदर भी हमें जो परिवर्तन है देखने के लिए मिलता है। तो एक तरीके से पूरी सभ्यता के अंदर काफी सारे परिवर्तन और चेंजेस आ जाते हैं। तो ये था हमारा स्थानांतरण वाला, ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो ओवरऑल जो हमारा सिलेबस है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और ये कंप्लीट है आज। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग एग्जाम्स के लिए उसी अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दोगे, क्योंकि 13 तारीख से आप लोगों को पता ही आप लोगों के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है वो होने हैं। थैंक यू एवरीवन। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या फिर जो यूट्यूब पे मैं वीडियोस रखती हूँ उसमें भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।